और दूरदर्शन के साथ एक विशेष इंटरव्यू में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि विदेशी उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण के बाद भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र तेजी से दुनिया में एक प्रमुख स्थान प्राप्त कर रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि भारत द्वारा अब तक लॉन्च किए गए 424 विदेशी उपग्रहों में से 379 उपग्रह नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्षों में लॉन्च किए गए थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि 174 मिलियन अमेरिकी डॉलर में से 157 मिलियन पिछले 9 वर्षों में आए और इसी तरह अब तक अर्जित 256 मिलियन यूरो में से 223 मिलियन यूरो अकेले मोदी सरकार के शासन काल में आए हैं। यदि हम अंतरिक्ष के क्षेत्र की बात करें तो मुझे लगता है कि बहुत गर्व की बात यह भी है कि यद्यपि हमारी अंतरिक्ष की यात्रा दूसरे देशों की तुलना में बहुत देर से प्रारंभ हुई, उदाहरण के तौर पर अमेरिका की तुलना में, यूरोप के कुछ एक देशों की तुलना में या सोवियत यूनियन, लेकिन आज हम उस स्थिति में है कि न केवल हमारे इनपुट्स वो देश उपलब्ध करवा रहे हैं बल्कि उनके सैटेलाइट्स हमारे यहां से लॉन्च हो रहे हैं। कभी कल्पना की थी, कभी अनुमान लगाया था आपने कि अमेरिका जैसे सबसे पहला अपना मानव धरती पर, चांद की धरती पर उतारा था सन 1969 में, जब भारत अपना आरंभिक चरण में था अंतरिक्ष कार्यक्रम के। आज उसी अमेरिका के सैटेलाइट्स हमारे यहां श्रीहरिकोटा से लॉन्च हो रहे हैं। और आपको एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मैं आंकड़ा दूंगा तो आपको हैरत भी होगी और आप गौरवान्वित भी महसूस करेंगे कि आज तक जो हमारे 424, ये मैं इसी महीने का आंकड़ा आपको दे रहा हूं, पिछले मई महीने 2023 तक 424 जो हमारे विदेशी सैटेलाइट हुए लॉन्च, हिंदुस्तान से थोड़े थोड़े पहले भी वो करते, उनमें से लगभग 390 या 389 या 390 मोदी जी के आने के बाद इन 9 वर्षों में हुए। और अमेरिका से जो सैटेलाइट्स लॉन्च हुए हैं उसमें से 174 मिलियन डॉलर भारतीय खजाने में जमा करवाया गया। और उस 174 और जो यूरोप से हुए हैं उससे लगभग 256 मिलियन यूरोस। यानी जो देश हमसे बहुत आगे थे वो आज हमारी सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, हमारी सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी सेवाओं के लिए हमें रेवेन्यू भी दे रहे हैं। तो उस स्थिति में हम आ गए हैं। मैं तो ये कहूंगा कि भारत की जो शिखर पटल की तरफ ये जो उड़ान है उसमें पहला पड़ाव स्पेस का है। तो अंतरिक्ष के माध्यम से हम पहले ही विश्व की प्रथम श्रेणी के देशों में आकर के खड़े हो गए।